अस्सलाम वालेकुम। और आज फिर मैं आप लोगों को बहुत ही मज़े के डिज़ाइंस दिखाने वाली हूँ। शादी के सारे आउटफिट्स दिखाने वाली हूँ। आज मेहंदी की टर्न है क्योंकि कल मेहंदी है, तो मैं आज रात को वीडियो शूट कर रही हूँ। पहले मैं आप लोगों को सारे ड्रेसेस दिखाती हूँ, फिर इंशाल्लाह कल उनको पहन के भी आप लोगों को लुक दिखाऊंगी। पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को गाइड कर दूँ कि फैब्रिक क्या है और किस तरीके से बना है और स्टिचिंग किस तरह की है, तो वो मेरे लिए ज़रा ज़्यादा इजी हो जाता है। एक ही टाइम पे पूरी वीडियो शूट करना जो है ना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे डिज़ाइन दिखाती हूँ और ये सारे ड्रेसेस मैं कस्टमाइज भी करती हूँ। अच्छा, ये वाले अगर जो मैं ड्रेसेस लोकल मार्केट से फैब्रिक लेती हूँ ना, तो वो सम टाइम ये होता है कि मे बी आपको वो सेम कलर ना मिले, ठीक है, तो उसमें हम कलर जो है वो कंट्रास्ट चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज जितने भी मेरे प्लेन फैब्रिक के ऊपर ड्रेसेस बनते हैं वो एज इट इज़ आपके साइज पे कस्टमाइज हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस तरह से सम टाइम ये वाला अगर ये प्रिंट है, ये प्रिंट मुझे ना मिले तो हम किसी और प्रिंट में जा सकते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, सब अपने कलर से बनाते हैं। तो फिर ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि मैं जो ड्रेस जैसे बना रही हूँ मैं उसका ज़्यादा फैब्रिक ले लूँ। समटाइम ऑर्डर्स आते हैं, समटाइम वही सेम चीज़ होती है, कलर्स लोग चेंज कर लेते हैं, तो इसलिए फिर मैं फैब्रिक बाय करके बिल्कुल भी नहीं रखती। अच्छा, ये मेरा अपना लहंगा है मेहंदी के लिए, और ये देखो ये मेरा अपना है, इसको मैं पहन के भी आप लोगों को दिखाऊंगी। लुक एट द ब्यूटी, कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। अच्छा, ये है प्रिंटेड रॉ सिल्क, एक थोड़ी सी स्टिफ वाली आती है लेकिन ये बहुत अच्छी है, आपको नज़र आ रहा होगा इसके ऊपर ऑलरेडी सिरोस्की वर्क हुआ हुआ है। ये मैंने लाहौर सेंटर से फैब्रिक लिया था और इसका मैंने लहंगा बनवाया है। एक चीज़ मैं और आप लोगों को दिखानी चाहती हूँ, लहंगे की बेल्ट को ज़रा गौर से देखो। ये आजकल जितने भी डिज़ाइनर्स बना रहे हैं ना, वो लहंगे की बेल्ट इस तरीके से बना रहे हैं। आपको यहाँ पे वो पट्टी फील नहीं हो रही होगी, ये गुम करके लगती है। तो मैंने भी इसको इसी तरीके से बनवाया है और ये साइड पे मैंने टसल्स हैंग करवाए हैं लहंगे के। जब पहनूंगी तो भी इसकी लुक दिखाऊंगी। और इसके नीचे ये वाला देखो कितना सेम पैच मैच हुआ है, इसके नीचे मैंने ये वाला पैच लगवाया है और फ्लेयर लहंगे का आप देखो, इस पे 2 सूट्स का मैंने कपड़ा लिया था और ये सारा इसी पे लगा है, ठीक है। जब आपने फ्लेयर बनाना होता है ना, फिर फैब्रिक जो है वो बहुत वेस्ट होता है। और ये सारा पैनल्स डले हुए हैं, ठीक है। अब सब मुझसे पूछेंगे कितने पैनल्स हैं, मैंने भी काउंट नहीं किए, मैं काउंट करके आपको जब पहन के दिखाऊंगी ना फिर मैं बताती हूँ इसके कितने पैनल्स हैं। और इसको मैंने पेड किया है इस चोली के साथ, ठीक है। इसके साथ मैंने मैरून काम वाली चोली सारी बनवाई है। मैं ज़रा आपको चोली की डिटेल्स देती हूँ। ये देखो, इसके साथ मैंने ये काम वाली मैरून कलर में चोली पेड़ की है, क्योंकि मस्टर्ड था लहंगा और उसके साथ मैंने कहा मैं कंट्रास्ट में जाती हूँ। ये आगे इसके स्लीव्स, और ये स्लीव्स के इस तरह से बने हुए हैं, ये देखो यहाँ से इसकी ना नेट है, ठीक है। ये लेज़र कट हुआ हुआ है हैंड एम्बेलिशमेंट के साथ साथ। मतलब इतनी ज़्यादा वैरायटी हम आप लोगों को देते हैं, तो फिर अपने कपड़ों पे भी तो क्रिएटिविटी मेरी करना बनती है, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से इसको और ये वाले जो लगे हुए हैं ये लेस नहीं है, ये लेस नहीं है, ये अड्डे पे ही लगते हैं, ठीक है, हैंगिंग पर्ल्स होते हैं। और ये फ्रंट है, इसका थोड़ा सा जैसे ब्रॉड बे शेप है ना, वो वाला नेकलाइन है। और ये इसकी बैक साइड है चोली की, ये देखो। और इसके साथ दुपट्टा जो मैंने पेयर किया है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तीनों चीज़ें आपको दिखाती हूँ। लहंगा आ गया, ये इसकी चोली आ गई, ठीक है, और दुपट्टा मैं आपको दिखाती हूँ। दुपट्टा मैंने लहंगे के कलर का ही डाई करवाया है, लहंगे के कलर का डाई करवा के उसको ये वाला मैंने फीता लेके पैच वाली शॉप से ही तो ये फीता लगवा दिया है। अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये ना थोड़ा लाइट है, तो मैं सुबह इसके चारों कॉर्नर्स पे टसल्स अटैच करवा दूंगी, थोड़ा सा वेट में भी आ जाएगा और जब मैं इसको कैरी भी करूंगी तो ज़रा अच्छा लगेगा, ठीक है। लहंगा चोली बहुत हैवी है, बैक फ्रंट से मैंने काम कराया है और लहंगा भी इसका काफ़ी, क्योंकि 2 सूट का कपड़ा लग गया है और इतना फ्लेरी लहंगा है। तो दुपट्टा फिर लाइट रखा है, दुपट्टा हैवी नहीं किया, क्योंकि फिर उसको ना
कैरी करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ये दुपट्टा देखो, ये मैंने लिबर्टी मार्केट से लिया था, ठीक है। इसके अंदर आपको ये छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे होंगे गोल्डन कलर के, जैसे मेरे लहंगे पे ना सिरोस की लगी हुई है। एक ही आ गया मेरा ड्रेस। अब मैं आपको दूसरा ड्रेस दिखाती हूँ मेहंदी का। वो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए डिज़ाइन किया है, तो वो भी बहुत खूबसूरत कलर है। ये दिखाएं ज़रा। ये आ गई जनाब इसकी चोली। ये भी सारा काम हुआ है, ठीक है। ये सारी हैंड एम्बेलिशमेंट हुई हुई है। और ये इसका बैक साइड का है। बैक साइड का ऐसे नेकलाइन रख के इसमें मैंने ये सारा काविया करवाया हुआ है। और इसके अंदर आप थ्रेड वर्क देखो, काम की आप क्वालिटी चेक करो कितनी खूबसूरत है। अब इतने करीब से, मुझे पिछली दफ़ा किसी ने कहा कि करीब से दिखाया करें, अब इससे ज़्यादा करीब बस यही है कि मैं स्क्रीन से बाहर निकाल दूं, क्योंकि इससे ज़्यादा करीब नहीं हो सकता। इसके स्लीव जो है वो 3/4 नहीं है, 11 इंचज़ हैं जो आजकल चल रहे हैं एल्बो से ऊपर। ये इसकी बैक साइड है, ठीक है। और ये मैंने टिश्यू सिल्क के ऊपर ये सारा चोली पे काम करवाया है। बैक फ्रंट फुल हैवी काम वाली है। और इसकी मैं आपको दिखाती हूँ लहंगा। और ये आ गया इसका लहंगा, ये देखो। इसका भी लहंगा उतना ही फ्लेरी है, क्योंकि मैंने सेम ही फैब्रिक बाय किया था, अंशा का भी और अपना भी। और ये देखो। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो मैंने इंस्पिरेशन ली थी ना लहंगे की, ये मैंने एक डिज़ाइनर है फाइजा स्क्लैन, उनसे इंस्पिरेशन ली थी। उनका इसी कलर में बना हुआ है। और आप कभी उनके पेज पे जाके देखें तो वो 380 का आई गेस लहंगा है, ठीक है। और उस पर ये इतनी हैवी कुर्ती नहीं बनी हुई। तो जनाब हमारा ये वाला जो लहंगा है ना, ये मेरे ख्याल से इस पे ये कुर्ती वगैरह का डाल के अराउंड मुझे कॉस्ट आई होगी तकरीबन 70-80, ठीक है। अभी मैंने कैलकुलेट्स नहीं की क्योंकि कपड़े बन रहे थे। और अगर मैं इसको क्लाइंट को दूंगी तो मैं इसको 1 का दूंगी, ठीक है। तकरीबन 80 के करीब मेरी आराम से कॉस्ट आ गई होगी इसके ऊपर, क्योंकि ये जो है ना चीज़ें जब बनती हैं फ्लेरी स्टिचिंग बहुत होती है। इसके नीचे कैन भी लगी हुई है, ठीक है। अब कैन जो मैंने लगवाई हुई है ना, ये देखो कैन दोनों लहंगों के नीचे, वो फुल नहीं लगवाई, वो सिर्फ कैन जो है यहाँ से नीचे, ताकि नीचे से फ्लेयर रहे, ऊपर से आपका जो है वो फूला फूला ना रहे। तो ये भी एक बड़ी चीज़ होती है कि आपने इसको इस तरीके से कस्टमाइज करना है या ड्रेस को बनाना है कि वो लुक भी सेम है। अगर मैं फुल कैन लगवा लेती तो वो यहाँ से भी फुल फूल जाना था। तो कैन जो है वो बस इतने पोर्शन पे लगी हुई है। और इसकी भी बेल्ट मैंने सेम वैसे ही बनवाई है। और इसकी साइड पे जो मैंने टसल्स हैं वो सिल्वर यूज़ किए हैं, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना वो सिल्वर का कंट्रास्ट है। और इसका दुपट्टा जो है वो भी दिखाती हूँ। ये आ गया इसका दुपट्टा। इसके दुपट्टे को भी मैंने ऐसे 4 साइड पैच लगवा के बनवाया है। और इसके दुपट्टे के अंदर सिल्वर कलर की है, क्योंकि इसके लहंगे के साथ सिल्वर जा रहा था, मेरे में गोल्डन है, गोल्डन के साथ है और उनका सिल्वर के साथ है, ठीक है। ये आ गई इस वाले लहंगे की कंप्लीट लुक। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है और कलर कंट्रास्ट भी बहुत अच्छा है। प्रिंटेड लहंगे बहुत इनमें बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये जो फैब्रिक है प्रिंटेड लहंगों का, ये मैंने बाय किया था वर्ल्ड कॉटन सेंटर से, लाहौर सेंटर से बाय किया था। इतनी शॉप्स है नाम भूल जाती हूँ। यस, वर्ल्ड कॉटन सेंटर से बहुत से व्लॉग्स उनके बनाए हुए हैं। काम मैंने अपनी वर्कशॉप से कराया है। और बाकी जो दुपट्टे हैं वो मैंने लिबर्टी मार्केट से बाय किए थे। और बाकी सारी इसके पैचेस जो हैं वो मैंने वो पैच वाली शॉप से लिए थे। और स्टिचिंग वगैरह है। और इसके नीचे नेट है, इसके नीचे फिर लहंगे की लाइनिंग है वो मैंने अटल में लगवाई है। जो ब्लाउज के नीचे फैब्रिक है वो मैंने कॉटन सिल्क में लगवाया है। अच्छा जी, ये आ गया मामा का ड्रेस मेहंदी के लिए, प्लम शेड है। और ये पहले तो 80 ग्राम रॉ सिल्क के ऊपर मैं बनाती थी, लेकिन ये जब मैं लास्ट टाइम फैब्रिक बाय किया अल-फजर से तो कह रहे थे कि एक इम्पोर्टेड रॉ सिल्क आई हुई है, तो बड़ा मुझे अच्छा फैब्रिक लगा, उससे भी खड़ा खड़ा फैब्रिक लगा ना, तो मतलब फॉल भी और उसमें थोड़ी सी जान भी। तो फिर मैं ये वाला हमने बाय कर लिया, ठीक है। ये इसकी फुल लुक दिखाती हूँ, ये और ये इसकी बैक साइड।
ये इसकी बैक साइड है। अब ज़रा काम आप लोगों को करीब से दिखा दूँ, क्योंकि सब कहते हैं करीब से दिखाएं। ये सारा सीक्वेंस, पर्ल्स और बीड वर्क है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें कोरा दबका जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया। जो लोग नहीं पसंद करते, ये उनके लिए बहुत बेस्ट डिज़ाइन है, क्योंकि कोरा दबका इस्तेमाल करने से ना अक्सर कपड़े ख़राब भी हो जाते हैं, शाइन तो बहुत आती है, लेकिन ये जैसे म्यूस का एक मैं बताती हूँ ना आप लोगों को कि स्टोन बिल्कुल भी अटता नहीं, चुभता नहीं, तो ये भी काम उसी तरह का ही है, ठीक है। सीक्वेंस है, पर्ल वर्क है सारा, और ये इसकी फ्रंट साइड है। जरा दूर से दिखाती हूँ, ये फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। और इसका ज़रा मैं आप लोगों को दुपट्टा भी दिखाती हूँ और दुपट्टे का फैब्रिक भी दिखाती हूँ। दुपट्टे का जो फैब्रिक है ना वो भी बिल्कुल न्यू है, वो भी अभी आप लोगों ने नहीं देखा होगा, वो भी अभी अभी आया है मार्केट में, तो मैंने उसी का दुपट्टा लेके बनवाया था और ये बहुत ही खूबसूरत काम हुआ है, ठीक है, ये देखो। और इसके नीचे भी मैं लाइनिंग लगवाती हूँ ज़रूर, क्योंकि लाइनिंग कपड़े को जो है ना वो थोड़ी सी ग्रेस भी देती है और थोड़ा ड्यूरेबल भी करती है। अच्छा, ये इसका दुपट्टा आ गया। अब मैं आपको दुपट्टे का फैब्रिक ज़रा दिखाने लगी हूँ ये करीब से। ये देखो, ये कितना खूबसूरत दुपट्टा है, ठीक है। इस पे म्यूज़ का काम भी हो सकता है, ये ऐसा दुपट्टा है। और इस दुपट्टे की जो प्राइस है वो भी थोड़ी सी नॉर्मल दुपट्टों से ज़्यादा है, बट ये बहुत प्यारा दुपट्टा है, ठीक है, ये देखो। और ये आ गया इसका काम, ये चारों साइड्स पे बॉर्डर है इस तरीके से सारा बीड्स का, और बीच में इसके स्प्रे है। और ट्राउजर्स प्लेन है, क्योंकि मम्मा जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती कि उनके ट्राउजर्स के ऊपर काम हुआ हो, तो ट्राउजर्स वो प्लेन ही बनवाती हैं। तो ये एक आ गया मेहंदी का आउटफिट। एक और बहुत खूबसूरत आर्टिकल बन के आया है, क्लाइंट का ही है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये वाला आर्टिकल अब देखो, ये एक क्लाइंट का कस्टमाइज होके आया है और इतना मुझे ये आर्टिकल पसंद आया है ना, काम इतना प्यारा हुआ है, ये देखो कितना खूबसूरत काम है, ठीक है। इसमें इंटीक भी यूज़ किया है, गोल्ड भी यूज़ किया है। मैंने हाथों पे ना लिपस्टिक के शेड्स ट्राई किए हुए हैं और वो भी आ रहा है, मैं रूप सिंगार गई हुई थी। और जो सबसे मज़े की चीज़ है ना वो देखो, ये इसके स्लिट्स हैं, इसके ऊपर जैसा दुपट्टा है ना, दुपट्टे का ही वो फैब्रिक लग के और ये ऊपर सारा काम हुआ है, ये देखो। हाय हाय, वीडियो में ऊपर से दिखाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखो ज़रा काम कितना खूबसूरत है इस ड्रेस का। और इसकी जो है वो बैक नेक लाइन, जो कि मुझे ऐसी बड़ी अच्छी लगती हैं, ये देखो, ये सारा बैक की ऐसे करके दिखाती हूँ, ऐसे आएगी, ये बहुत ही प्यारी। इसकी नेक लाइन भी बहुत खूबसूरत है। ये आगे इसके स्लीव्स, ठीक है। और इसका दुपट्टा भी जो मैंने मम्मा का दुपट्टा लिया था ना, सेम वही फैब्रिक लिया है ये वाला। और ये देखो, ये इसके दुपट्टे पे भी ऐसे एप्लिक वर्क होके तो ये काम हुआ है। एंड दिस वन इज फाइनल लुक फॉर दिस ड्रेस। कितना ही प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत ये ड्रेस बना है। अच्छा, प्राइस का सारे मुझे कहते हैं वीडियोस फॉर एवर होती हैं, हर दफ़ा प्राइस पीछे से चेंज होती है। कभी काम की चीज़ें एक्सपेंसिव आती हैं, कभी फैब्रिक एक्सपेंसिव हो जाते हैं। हर ड्रेस की डिफरेंट कस्टमाइजेशन होती है। किसी का दुपट्टा और होता है, कोई अपने स्टाइल में, कोई रॉ सिल्क लगवाता है, कोई टिश्यू सिल्क लगवाता है। एक ड्रेस की हर दफ़ा मेरे की प्राइस चेंज होती है, क्योंकि सबकी अपनी कस्टमाइजेशन होती है, अपना कलर होता है, अपना वो दुपट्टा लगवाते हैं, अपनी चॉइस का वो फैब्रिक लगवाते हैं, तो उसकी फिर प्राइस मेरे लिए बताना डिफ़िकल्ट हो जाती है। आप लोगों ने प्राइस वगैरह कंफर्म करनी हो तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर लिया करें, इंस्टा पे भी, व्हाट्सएप पे भी, सभी के पास है अब तो। और सेकेंडली जो मैं बताना चाह रही हूँ ना, ये ड्रेस, इसकी जो लुक है ना, ये रियल लाइफ में इतनी ज़बरदस्त है, शायद वीडियो जस्टिफाई नहीं कर रही। तो अगर किसी ने काम वाला सूट बनवाना है, अभी के वलीमे का फंक्शन है, कोई शादी का फंक्शन है, तो आई वुड सजेस्ट के गो फॉर दिस, क्योंकि एवरीबडी गोना आस्क कि आपने कहाँ से बनवाया है। इतना प्यारा ये ड्रेस बनेगा, ये देखो, वेरी नाइस। मुझे पर्सनली बहुत बहुत पसंद आया। तो चलिए जी, अब हम ज़रा मेहंदी के इवेंट के लिए तैयार होते हैं और मैं आपको ज़रा लहंगे की लुक दिखाती हूँ प्रॉपर के कैसी आई, और फिर मेहंदी के फंक्शन पे चलते हैं।
मैंने कहा मैं आयत मिरहा के भी आप लोगों को जल्दी से लहंगे दिखा देती हूँ। ये आयत का है मेहंदी के लिए, ठीक है। और ये आपको पता होगा मैंने व्लॉग में ही लिबर्टी मार्केट से फैब्रिक लिया था और इसको भी टसल्स लगने वाले हैं। ये सुबह मैं लेस वाले को कॉल करूँगी, वो आके मुझे लगा के दे के जाएगा। और ये आयत का लहंगा है, ठीक है। और इस बच्चों के लहंगों के नीचे भी ना कैन कैन मैंने ये हाफ लगवाई है, मतलब ये ऊपर फैब्रिक है और नीचे कैन कैन है, ठीक है। हाफ कैन कैन है, नेट है, ताकि वो बस नीचे से उसका फ्लेयर रहे, खुला खुला, ऊपर से ना हो। जल्दी से दिखाती हूँ ये आयत क्या, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो जाने वाली है। और ये आ गया मिरहा का, देखो, और ये आ गया मिरहा का, ठीक है। इस तरीके से ये मैंने सिल्क में इनके बनवाए हैं ताकि इनको चुभे ना। लास्ट टाइम मैंने लिबर्टी मार्केट से लिए थे तो वो बच्चों को बहुत चुभे थे। एक तो इनका ये प्रॉब्लम है, हमें चीज़ चुभ रही है, जितनी भी कंफर्टेबल बनवा दो उनको चुभनी है। तो मैंने कहा फिर मैं इस दफ़ा जो है ना सिल्क में चली जाती हूँ। मैंने तो सोचा, मैंने कहा अगर आप लोगों ने इस दफ़ा कहा ना कि हमें चुभ रहे हैं, क्योंकि मैं नीचे तक ये लाइनिंग लगवाती हूँ और सारी फोल्ड कराती हूँ, तो मैंने कहा नाइट सूट में चले जाना तो फिर क्या, नहीं हमें नहीं चुभ रहे। ये मिरा का है, ये इसके टसल्स लगे हुए हैं, ये स्पैरो वाले मैंने लगवाए थे। और वो आयत का है, आयत के सुबह इंशाल्लाह लग जाएंगे। और ये चोलियाँ इनकी बहुत शॉर्ट नहीं है, मतलब लहंगा जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ तक की है। अच्छा जी, वीडियो शूट करने के बाद ना हम खाला की तरफ चले गए, क्योंकि वहाँ पे हमने मेहंदी आर्टिस्ट को बुलाया हुआ था और वहाँ पे सबने मेहंदी लगवानी थी। क्योंकि ये एक दिन पहले मैं वीडियो सारी बना रही थी कपड़ों की, नेक्स्ट डे पे मेहंदी है, तो रात को हमने सबने मेहंदी लगवाई और बहुत ही मज़े की मेहंदी उन्होंने अप्लाई की, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और मुझे वैसे ही बहुत शौक़ है मेहंदी का, चूड़ियों का, इस तरह की चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। और ये ब्राइड को मेहंदी लग रही थी माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत लगी। और उसको साथ साथ भूख भी लग रही थी, वो साथ साथ उसका खाना पीना भी चल रहा था। तो शादी वाले घर की जो रौनक होती है ना, वो अपनी ही होती है, बहुत मज़ा आता है शादी वाले घर में। और पिछले 3-4 माह से हमारी जब से डेट फिक्स हुई है, हम लोग माशाल्लाह से यही इस तरह से ही इंजॉय कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये वो मोमेंट्स होते हैं कि जिनको ज़रूर इंजॉय करना चाहिए। ये आपकी लाइफ में इट हैपन्स वंस इन योर लाइफ, और इनको हमेशा मेमोरेबल बनाना चाहिए। और ये इतनी खूबसूरत मेहंदी लगी थी उनकी, और फिर साथ में वो मेहंदी की चीज़ें और थाल और वो सारी चीज़ें भी आ रही थी। अच्छा, नेक्स्ट डे सैलून चली गई, मैं आई कैंडी से तैयार हुई थी। अजमेर में है और वो बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, बहुत सेटल्ड सा मेकअप करती हैं, बिल्कुल कि आपको केक की नहीं बनाती। मैं अपनी मेहंदी पे वहाँ से तैयार हुई थी। तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि अगर मैं कभी कहीं रेडी होना भी हो, या हेयर डोज बनाने हो, या कुछ, या खाली आई मेकअप इवन कराना हो, तो मुझे ट्रस्ट उन्हीं पे है, मैं वहीं पे जाके करवाती हूँ। अच्छा, जैसे मैंने उनको पिक्चर दिखाई थी ना, सेम वैसा हेयर स्टाइल उन्होंने मुझे बना के दिया। और आप लोगों ने भी मुझे कमेंट करके बताना है कि कैसा लग रहा था हेयर स्टाइल। ये एक्सेसरीज़ मैं अपनी साथ लेकर गई थी, अगर आप साथ नहीं भी लेकर जाते तो वहाँ पे अवेलेबल होती हैं, आप उनसे कह सकते हैं और वो आपको अटैच कर देंगी। अच्छा, मेरा लहंगे की चोली का काम बहुत हैवी था, तो मैंने नेक पीस जो है वो नहीं पहना, नेकलेस नहीं पहना था, मैंने सिर्फ इयरिंग्स पहने। और चूँकि बैक साइड पर भी मैंने काफ़ी हेयर एक्सेसरीज़ अटैच कराई हुई थी, तो फिर वो टू मच हो जाना था, इसलिए मैंने अपनी नेक को एम्प्टी रखा, उसमें कोई मैंने नेक पीस नहीं पहना। और इयरिंग्स और बिंदिया, और फिर बैक साइड पे जो मेरे बाल थे उनके ऊपर सारी ज्वेलरी अटैच हुई थी। अच्छा, लैशेज़ मैं हमेशा लाइट वाली लगवाती हूँ, हैवी लैशेज़ नहीं लगवाती, क्योंकि उससे बहुत एक फेक सी लुक आती है। तो हमेशा लाइट लैशेज़ लगवाया करें। और मेकअप भी अगर मैं आईज़ का डार्क करवाऊँ तो लिपस्टिक मैं लाइट रखवाती हूँ, और अगर आई मेकअप लाइट हो तो फिर लिपस्टिक डार्क रखवाती हूँ। तो मैंने मेहंदी वाले दिन थोड़ी सी सॉफ्ट सी लुक ऑप्ट की थी कि मैंने आई मेकअप भी बहुत ज़्यादा शार्प नहीं करवाया था, और मैंने लिपस्टिक भी लाइट रखी थी, क्योंकि ऑलरेडी जो लहंगा है वो बहुत हैवी था, और इस तरह फिर अब बहुत ही बोल्ड लुक आ जाती है। तो हम तकरीबन 2 बजे के करीब सैलून गए थे,
और 4:30 के करीब हम वहाँ से फ्री होके घर आए। फिर घर आके मैंने बच्चों को चेंज किया। बच्चों को चेंज करने के बाद फिर हम लोग तकरीबन 6:30 हॉल के लिए निकल गए थे, क्योंकि हम निकाह भी था तो हमें था कि हम पहले पहुँच जाएँ। और ये आ गई मेरी फ़ाइनल लुक ड्रेस पहनने के बाद, और सबको बहुत पसंद आया। पूरे फंक्शन में सब ने मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट किया कि बहुत अच्छा ड्रेस था, और बड़ी खुशी होती है कि जब कुछ सब क्रिएटिविटी करते हैं और सबको अच्छा लगता है तो सुन के भी खुशी होती है। अच्छा, ये यहाँ पे मेरी हेयर एक्सेसरीज़ जो थी वो सारी सेट हो रही थी। अच्छा, आप लोगों ने मुझे बताना है कि कलर कॉम्बिनेशन आप लोगों को मेरे लहंगे का कैसा लगा। और मैं जो टसल्स बोल रही थी कि मैंने एंड पे अटैच करवाने हैं, वो मैंने चारों कॉर्नर्स पे टसल्स अटैच करवा लिए थे मरून शेड में। वो मैं अभी आपको फुल लुक दिखाती हूँ तो उसमें आपको नज़र आ जाएंगे कि कैसे लग रहे हैं। अच्छा, उस दिन जब मैं सुबह उठी हूँ तो मुझे एक अर्जेंटली दुपट्टा भी रेडी करवाना था। वो मैं आपको इस व्लॉग में, बल्कि वो उसका भी मैंने एक सेपरेट पूरा व्लॉग बनाया हुआ है, वो मैं इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी। क्योंकि जहाँ से कपड़े बनवाए थे इन्होंने, उनमें से एक के ड्रेसेस सारे ख़राब हो गए। तो मैंने एक फिर मुझे सुबह सुबह 11 बजे कॉल आई कि ये जो है ना हमें दुपट्टा रेडी कर दें, ताकि फ़ंक्शन पे मैंने ही वो सूट रेडी करवाया था वो हम पहन सकें। तो फिर मैंने 11 बजे मैं बिस्मिल्लाह लेस शॉप पे गई। मैंने वहीं से फैब्रिक बाय किया, वहीं से मैंने लेसेस ली, मैंने एप्लिक होने के लिए दी। मैं दुपट्टा 2 घंटे के अंदर रेडी करवा के और फिर मैं सैलून गई। मुझे था कि चलो यार, इस तरह से नहीं होना चाहिए। लोग बहुत इस तरह से करते हैं कि पैसे पकड़ लेते हैं लेकिन काम डिलीवर नहीं करते टाइम पे, जो कि सबसे बुरी बात है। और आप किसी का फंक्शन ख़राब कर देते हो। ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है कि कोई आपको अपने फंक्शंस के कपड़ों के लिए चूज़ करे, और आप अगर टाइमली उसको मैनेज ही नहीं कर सकते तो फिर उससे बेटर है कि आप इनकार कर दें, बजाय इसके कि टाइम पे आप उनको इनकार करें और उनके पास कोई और ऑप्शन भी ना हो। तो बहुत से लोग आजकल इस तरह से कर रहे हैं। लोगों के साथ बहुत स्कैम हो रहे हैं कि वो टाइमली चीज़ को डिलीवर ही नहीं करते, और पेमेंट उन्होंने 70% आपसे बिफोर हैंड ली होती है। फिर आप ना तो कपड़े आपको टाइम पे मिलते हैं और ना ही वो आप लोगों को पेमेंट वापस करते हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप किसी को भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो ये ज़रूर देखें कि वो बंदा अपने वर्क से कितना कमिटेड है। अच्छा जी, ये आ गई यहाँ पे कंप्लीट लुक। और मुझे वैसे बहुत पसंद आया था प्रिंटेड लहंगे वाला कॉन्सेप्ट, और अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि हम प्लेन लहंगा जब भी लेते हैं तो हमें या तो उसको भरने के लिए काम करवाना पड़ता है, या फिर हमें उसके अंदर कुछ लेसेस वगैरह ऐड करनी पड़ती हैं, या पैनल्स में हमें लेसेस ऐड करना पड़ती हैं। तो इन सब चीज़ों से बेटर है कि प्रिंटेड लहंगे में जाएं, उसके सिर्फ दामन को फिनिश किया जाए, उसके फ्लेयर को फिनिश किया जाए, और चोली आप ऊपर जितनी मर्ज़ी हैवी बनवा लें। तो ये चीज़ें आपके बजट में आ जाती हैं। फ्लेयरी अगर लहंगा इतना बनना हो और उसके ऊपर फ्लेयर के ऊपर फुल काम होना हो, तो वो आपका प्रॉपर ब्राइडल लहंगे की कॉस्ट आती है। क्योंकि उसमें ये तो नहीं देखना कि ब्राइड ने पहनना है या नहीं पहनना, आपने तो काम उतना ही करना है। आजकल जितने हैवी काम चल रहे हैं और डिज़ाइनर्स लहंगे दे रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि जो 6-7 लाख का लहंगा है वो हमें 1-2 लाख में हमारा बन जाएगा, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। जब इतना ज़्यादा हैवी काम इतने ज़्यादा फ्लेयर पे होता है तो कॉस्ट उसकी ब्राइडल लहंगे की ही आती है। प्लीज़ कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आप किसी से भी बनवाएं, अगर वो आपको कम चार्ज कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो आपको सेम चीज़ नहीं डिलीवर करेंगे, क्योंकि ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है कि अब वो उनकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आ रही है और वो आपसे जो है वो कम प्राइस पे चार्ज करेंगे। अच्छा, ये दुपट्टा है जो मैंने 2 घंटे के अंदर अंदर रेडी किया, और मैं वहाँ जाके ये आयशा को सेट भी कर रही थी, और बहुत ही ज़बरदस्त दुपट्टा रेडी हुआ। काफ़ी हैवी दुपट्टा मैंने रेडी करवा लिया था ताकि ये मेहंदी के जो है ना फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट कर सके, क्योंकि पहले ये ड्रेस मैंने रेडी करवाया था और दुपट्टा मैंने नहीं करवाया था क्योंकि उन्होंने पहनना नहीं था। लेकिन फिर जब मुझे कॉल आई तो मैंने दुपट्टे को भी रेडी इस तरीके से करवाया ताकि वो मेहंदी के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करे और अच्छा लगे। ऐसा फील ना हो कि मैंने इसके साथ छोटी सी लेस ली थी, लेकिन फिर मैंने इसको चौड़ी वाली लेस जो है वो लेके एप्लिक करवा के दुपट्टा भी मैंने सिल्वर बूटी में ले लिया ताकि वो उस ड्रेस को जो है ना थोड़ी हैवी लुक दे दे। तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। ये क्रिम्सन का ड्रेस था जो मैंने स्टिच करवाया था। शरारा इसका मैंने
पैनल्स वाला बनवाया था और दुपट्टा जो है वो आपके सामने ही है, 2 घंटे के अंदर अंदर रेडी हुआ है। इसका एक प्रॉपर व्लॉग शेयर करूँगी कि कैसे मैं गई, कैसे बनवाया मॉर्निंग में। वो सारी वीडियोज़ मेरे पास पड़ी हैं, बस मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। मेहंदी का फंक्शन हम लोगों ने माशाल्लाह से बहुत इन्जॉय किया। काफ़ी लंबा फंक्शन था, तकरीबन हम 6:30 से फार्म हाउस गए हुए थे और वहाँ से हम अराउंड 12 o'clock निकले। फिर हम खाला की तरफ चले गए, फिर हमने वहाँ पे जाके इन्जॉय किया, ढोलक बजाई और तकरीबन 3-4 बजे हम घर आए और 5-6 बजे मैं सोई। और पिछले काफ़ी दिनों से यही रूटीन चल रही है, जिसकी वजह से मैं व्लॉग भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। आज भी इट्स 4 o'clock बल्कि 4:30 हो चुके हैं और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यह है कि मेरे चैनल पे बिल्कुल भी व्लॉग नहीं लग रहे और इतनी आपने एफ़र्ट की होती है अपने चैनल को चलाने के लिए, तो उसके लिए वीडियोस जो हैं वो आपकी अपलोड होना ज़रूरी होती हैं। तो मैंने कहा मैं अभी जो है वॉइस ओवर भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, क्योंकि साथ साथ व्लॉग जो है वो बनाना मुश्किल हो जाता है, पीछे शोर बहुत होता है, सॉन्ग्स लगे हुए होते हैं और फिर कॉपीराइट आ जाता है। तो इसलिए मैंने कहा मैं साथ साथ आप लोगों को भी सारे फंक्शंस जो हैं बताती हूँ। और काफ़ी रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि हमें मेहंदी का व्लॉग शेयर कर दें। अच्छा, यहाँ पे मेहंदी वाले दिन एक कॉटन कैंडी का स्टॉल लगा हुआ था, बच्चे कॉटन कैंडी इंजॉय कर रहे थे। उसके अलावा लड्डू पीटी भी थी, खाने पीने की भी काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन हम बिज़ी इतने ज़्यादा थे कि मैं प्रॉपर खाने वगैरह की उस दिन जो है ना कोई वीडियो शूट नहीं कर सकी। हम सारे अपना इंजॉय करने में जो है वो काफ़ी बिज़ी हुए थे। अच्छा, ये आ गई दूसरे लहंगे की लुक जो मैंने कस्टमाइज़ किया था और ये भी इतना खूबसूरत लग रहा था पहना हुआ। इसकी कुर्ती की जो है ना काम वो बहुत ही ज़बरदस्त हुआ था। तो इस तरीके के जब आप लहंगे बनाते हैं ना, तो इसमें फ्लेयर बड़ा मैटर करता है। फ्लेयर जितना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लहंगे का, उतनी ही लुक अच्छी आएगी आपके ड्रेस की, क्योंकि अगर फ्लेयर नहीं होगा तो वो बिल्कुल ऐसे मैक्सी स्टाइल लगता है, वो आपका लहंगा काउंट नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे निकाह का फंक्शन हो रहा था, माशाल्लाह से निकाह हुआ, फिर बच्चों ने डांसेस वगैरह किए, फिर खाना शाना भी हमने साथ खाया, फिर हमने ढोलक भी बजाई। तो ढोलक के भी मैं आप लोगों को कुछ जो है वो क्लिप्स शेयर करती हूँ। काफ़ी मज़ेदार सा फंक्शन होता है। अच्छा, मुझे लगता है मेहंदी और माइयों या कोई भी ऐसा इवेंट वो ढोलक बजाए बिना जो है ना वो इनकम्प्लीट होता है। इतना मज़ा आता है ढोलक बजाने का। और फिर साथ साथ बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। सारा फंक्शन आए, मिरहा ने बहुत अच्छे डांसेस किए, लेकिन उनका मैं व्लॉग में शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि फिर म्यूट करना पड़ता है और अगर म्यूट नहीं करेंगे तो आपका जो है वो कॉपीराइट आ जाता है। तो जनाब, बस मेहंदी के फंक्शन से ऑलमोस्ट इतना ही। इंशाल्लाह कल की वीडियो में मैं आप लोगों को बारात के ड्रेसेस दिखाऊंगी। और बारात का जो मेरा ड्रेस है वो सब ने बहुत पसंद किया और मैंने काफ़ी हैवी ड्रेस बनवाया है, क्योंकि मैंने कहा चलो फॉर अ चेंज, अक्सर हम लाइट ड्रेसेस बनाते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं काफ़ी हैवी ड्रेस में गई हूँ। उसकी भी लुक शेयर करूँगी। अच्छा, वीडियो में मुझे लगता है कि वो कलर जो है वो एक्चुअल नहीं आ रहा, जो था वो हॉट पिंक भी नहीं है, वो रेड और मरून भी नहीं है, वो मजेंडा भी नहीं है। उस कलर को बनाने में मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, क्योंकि मैं बार बार डायर से कह रही थी कि नहीं मुझे एग्जैक्ट ये कलर चाहिए, और वाकई वो कलर आ भी गया। बट वो वीडियोस मैंने जितनी भी बनाई हैं उसमें किसी में मैरून लग रहा है, किसी में पिंक लग रहा है, किसी में हॉट पिंक लग रहा है, लेकिन उसका एक्चुअल कलर अब मुझे नहीं पता कि मैं कैसे कैमरे पे शो करूं। बट वो बहुत ही खूबसूरत कलर जो है ना उसका बन के आया है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। और यहाँ पे जो है हम ढोलक वगैरह बजा रहे थे और साथ साथ सारे अपना अपना इंजॉय भी कर रहे थे।
अच्छा, ये मामा सुबह सुबह जाके ना अलखान ड्राई फ्रूट से ये एक ट्रे बना के लेकर आई थी, क्योंकि मीठा या मिठाई मेहंदी की रस्म करते हुए ना दुल्हन को खिला खिला के वो बहुत मुंह मीठा हो जाता है, तो उन्होंने कहा मैं ये बनवा लाती हूँ ताकि ज़्यादा मीठा उनको ना खाना पड़े। और ये आ गई जनाब मेरी फ़ाइनल लुक, और इसी पे व्लॉग को एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रॉपर कोशिश होती है मैं आपसे क्लिप्स शेयर कर दिया करूं, चाहे वो शॉर्ट फॉर्म में ही बने हों, क्योंकि यूजुअली डिफ़िकल्ट हो जाता है वीडियोस को बनाना। तो चलें इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।